Next, Honorable Member Hanjung Ngandam. Honorable Deputy Speaker, sir, thank you for allowing me to participate in this private member resolution moved by Honorable Member Sri Kumar Waiji. Sir, this resolution is to look upon irrespective of political party, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनपीपी हो या पीपी हो, पीपीए हो, ये पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए रेजोल्यूशन को। ये रेजोल्यूशन को फ्रॉम दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फ्यूचर फॉर जनरेशन टू कम, ये सेंस मिलेगा कि हम लोग ये इसको सपोर्ट करना है या डिस्कस करना है या आगे ले जाना है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है उसका बारे में आई हैव नॉट मच टू से, लेकिन मेरा ओपिनियन है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए देयर मस्ट बी सेपरेट सेक्शन और देयर मस्ट बी सम सेपरेट कमिटी। ये वाइल्ड लाइफ का अंदर में ये टाइगर और एलिफेंट से जो ह्यूमन बींग को हार्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का अंदर में कुछ अलग से सेक्शन होना चाहिए। व्हाट डिपार्टमेंट शुड डू, व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू एंड व्हाट लोकल पीपल शुड डू इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एनिमल्स which harm the human being, which kill the human being। जैसे उसी दिन जैसे हमारा अभी जैसे मोहेश चाय साहब जैसे बताया है, और देवमाली में अनफॉर्चुनेट उसी दिन जो हुआ है टाइगर से, और देवमाली में जो ऑनरेबल एक्स एमएलए जो कैप्टन बरारा जो मरा है उसी भी हाथी से मरा है। तो लोग का ये कन्फ्यूजन था कि वाई द रूल शुड बी अप्लाइड, वाई फॉरेस्ट रूल शुड बी, वाई फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट रूल शुड बी अप्लाइड इन सच केसेस। लेकिन हम लोग एज इलेक्टेड लेजिस्लेटर एंड लॉ मेकर्स हम लोग नहीं बोल सकता है कि गाँव वाला ही उसको मार दे, मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। वी कैनॉट से, बिकॉज देयर इज सम रूल एंड रेगुलेशन इन द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एंड इन द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो हम लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। तो गाँव वाला का कहना है कि उनको सीधा मारने के लिए मतलब ऑर्डर दे देना चाहिए, ऑर्डर नहीं देने से भी मारना चाहिए बोलता है। लेकिन हम लोग नहीं बोल सकता है कि मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। वी हैव वेरी सिंपैथी विद दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। लेकिन हम लोग नहीं बोल सकता है उनको टाइगर को मार देना है या हाथी को मार देना है, बिकॉज देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशन इन फॉरेस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें अलग से कुछ होना चाहिए। अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका अलग से कुछ कमिटी अगर गठन करता है तभी ठीक है कि हाथी के लिए कुछ क्या किया जाए। हाथी को प्रोटेक्ट करते हुए लेकिन जो ह्यूमन बींग को हार्म करेगा तब क्या किया जाए, उसमें कुछ अलग सा कुछ स्टडी करना चाहिए। अगर कमिटी बैठा सकता है तो अच्छा है। या टाइगर को प्रोटेक्ट करते हुए इफ द टाइगर हार्म्स द ह्यूमन बींग एंड किल द ह्यूमन बींग तो क्या करना चाहिए, ये भी कुछ अलग सा एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पेंसेशन देता है, कुछ मदद देता है मेरे फैमिली मेम्बर्स को, अलग बात है, लेकिन दिस इज समवट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इसका बारे में। एंड वाइल्ड लाइफ एज ए होल का बारे में सर मैं कहना चाहूँगा, ये रिजोल्यूशन तो बहुत अच्छा है, मैंने भी डालेगा बोल के था, लेकिन हम लोकल प्रोग्राम में बिजी हो गया इसलिए हम नहीं डाल पाया। ये सचमुच में ये वाइल्ड लाइफ का बारे में तो वी हैव टू सीरियसली डिस्कस एंड अडॉप्ट दिस रिजोल्यूशन। ये अभी वी टॉक टू मच बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का बारे में पूरा सारा दुनिया पूरा चर्चा करता है, द डेवलप्ड कंट्रीज ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो लोग जो अनडेवलप या डेवलप कंट्री को घेरा जाता है कि ये करना है वो करना है, इसमें नहीं होना चाहिए। डेवलप कंट्री भी तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, दे शुड ऑल्सो टेक इनिशिएटिव, दे हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एल्स। उसी तरह ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ का बारे में हम लोग बोलता तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग सब खा रहा है, हम लोग से लेके हम लोग सब खा रहा है। तो
वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने हम लोग सब बोलता है। ये मामा नातुंग जी ने शुरू किया था यारगन सरेंडर पुलिस अभियान, बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो हमारा तिरापचंग लोंगडिंग तरफ में ये जो अभियान जो है नहीं पहुंच सका है। अभी हम लोग बोलता है कि चिड़िया को नहीं मारना है, जानवर को नहीं मारना है, लेकिन हम लोग खा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग नहीं खाना भी चाहिए। हम लोग बोलता है उसको मत मारो, तो हम लोग बोलना चाहिए मत मारो मत लाओ, हम लोग नहीं खाने वाला। लेकिन हम लोग आदत हो गया, हम लोग चिड़िया को मार के जानवर को मार के लाने से भी हम लोग खरीद के खा लेता है। दिस समथिंग डिफरेंट, दिस समथिंग डिफिकल्ट कि हम लोग उसको क्या बोला जाए। तो हम लोग अभी से बंद करना है कि जानवर को, जंगली जानवर को मार के या चिड़िया को मार के लाने से हम नहीं खाने वाला बोल के, ये भी हम लोग का कॉन्सेप्ट में माइंडसेट में डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग जब तक ये माइंडसेट कॉन्सेप्ट में हम लोग डेवलप नहीं करेगा तो गाँव वाला तो बिजनेस के लिए जो भी हंटर जब तो लाएगा तो हम लोग खा लेता है। हम सचमुच पे हम प्रैक्टिकली है फेस सर। मैं उसी दिन तो पंक्चर में भी खुद देख रहा हूँ, उस हॉर्नबिल का फैमिली है, ये नॉट एक्जेक्टली हॉर्नबिल, उसका फैमिली ग्रुप पहुँचा है हमारा पहाड़ में उस टाइम में। लेकिन हमारा आदमी लोग तो बंदूक पकड़ पकड़ के मार रहा था। हमारा घर में भी एक दो लाया था, हम गाली तो दिया है। तुम लोग सोच रहा होगा हम तुम ये हॉर्नबिल का फैमिली को ला के हम प्रशंसा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग, मत मारो हम लोग। लेकिन गांव का कॉन्सेप्ट में ये है, ये मोटा आदमी जो है शिकार करना है, एक माइंडसेट में है, ये कॉन्सेप्ट में है प्रॉब्लम जो है। हम लोग को मोटा आदमी लोग जो है शिकार करना है, शिकार करने का ड्यूटी तो मोटा आदमी को दे दिया। इसलिए ये अभी तक तो माइंडसेट नहीं बदला है कि जैसे भी मारना है और खाना है। एक्चुअली अभी मारना नहीं है, खाना भी नहीं है। पहले खाने का तो मजबूरी था। द अर्ली मैन जब स्टोन एज, आयरन एज, ब्रोंज एज था, उस समय तो खाने का मजबूरी था, बिकॉज दे वर फूड गेदरर्स, ज्यादा था, ये लोग फूड गेदरर्स था, तो मजबूरी था खाने के लिए। फॉर सर्वाइवल ये लोग फूड गेदरर्स था। जैसे जंगल घूम घूम के कुछ फ्रूट मिलेगा, जो भी हो उठा के खा लेगा, दे वर फूड गेदरर्स। और जानवर को मारना शुरू कर दिया पत्थर से या लोहा से कुछ, दे वर फूड गेदरर्स। दैट टाइम इट वाज नेसेसरी फॉर अवर पीपल, स्पेशली पहाड़ में रहने वाला लोग, वो सर्वाइवल के लिए मीट खाता है, जंगल का हिरन को मार के खाता है, वाइल्ड गोट को मार के खाता है, या कुछ हॉर्नबिल को मार के खाता है, कुछ भी हो मार के खाता है। दैट टाइम इट वाज नेसेसरी। लेकिन टुडे वी आर, आवर फार्मर्स आर नॉट अ फूड गेदरर्स टुडे, दे आर कल्टिवेटर्स, दे आर फार्मर्स, नॉट ओनली कल्टिवेटर्स, नॉट ओनली फार्मर्स। ये लोग प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, अभी साइंटिफिक फार्मर्स है। तो हम लोग खेती करना शुरू कर दिया, तो धान खा रहे हैं हम लोग। पहले तो धान नहीं खा रहा था ना, जंगल का कुछ कुछ फ्रूट करके पत्ता कलेक्ट करके खाता था, उस समय जानवर को मारता था। दैट कॉन्सेप्ट स्टिल टुडे अभी भी प्रिवेलिंग हो रहा है, उसको स्टॉप करना है। टुडे वी आर नॉट फूड गेदरर्स, वी आर कल्टिवेटर्स, वी आर फार्मर्स, नॉट ओनली फार्मर्स, साइंटिफिक फार्मर्स, टेक्नोलॉजिकल फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स। तो अभी खेती करना शुरू कर देते, जानवर मारने का तो जरूरी नहीं है। ये गाँव वालों को मालूम नहीं। हम लोग जो पाके कसम जो क्लाइमेट चेंज वहाँ ही शुरू किया था, हम लोग क्लाइमेट चेंज पाके कसम में हम लोग को एक लेडी 6 इयर्स वहाँ में मतलब ये रिसर्च कर रही बोल के उसने बताया था। अपराजिता दत्तो वाज नॉट अवेलेबल, और शी वाज दिस रिसर्चिंग द हॉर्नबिल का बारे में 20 इयर्स हो गया होगा, अभी 24-25 इयर्स हो गया होगा। लेकिन उसका असिस्टेंट वाला 6 इयर्स वाला मिला है। हम लोग को लेके वहाँ में बोला था, कैबिनेट मीटिंग में किया, तो हम लोग को ले जाके बोला है, एक पेड़ दिखाया है, पेड़ दिखा के बोलते हैं उसका फ्रूट जो है अगर चिड़िया और जानवर ख़त्म हो जाएगा तो ये जो है गुत्ती जो है फ्रूट जो है नीचे में गिरेगा, यहाँ स्प्राउट होगा या जर्मिनेट होगा, लेकिन दूसरा जगह नहीं पहुँच सकेगा। वो तो सही है। जानवर ख़त्म हो गया, चिड़िया ख़त्म हो गया, नेचर कैरियर जो है ख़त्म हो गया, तो वो फ्रूट कहाँ से पहुँचेगा? यहाँ से ईटानगर से खा के नाहरलगुन वहाँ छोड़ देता है, तो वहाँ से भी निकलता है। नाहरलगुन से खा के कासिम से या कहीं जोलंग तरफ में जाएगा, चिड़िया हो जानवर हो, खा के फेंकेगा तब तो निकलेगा, पेड़ पौधा निकलेगा। अभी जानवर ख़त्म, चिड़िया ख़त्म, मीन्स वो गुत्ती को जो फ्रूट है जो है गुत्ती को कौन खा के या कौन बुक के ले जाए? फिर हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे नहीं होगा? पेड़ पौधा नहीं होगा तो होगा ही होगा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा।
कैसे नहीं होगा जब तो नेचर कैरियर एजेंट जो है पानी से भूख के बहा के चला जाता है 1, और एनिमल है 2, बास है 3 और हवा है 4, ये सब भूख के जाता है नेचर कैरियर एजेंट ये सब को। अगर ये सब खत्म हो जाएगा, अगर चिड़िया खत्म है, अगर जानवर खत्म है, पेड़ पौधा तो नहीं होगा, पेड़ पौधा नहीं होगा, पानी तो नहीं होगा, पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगा, हम लोग तो मरने के लिए है। वी आर प्रिपेयरिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वी आर प्रिपेयरिंग टू डाई। ये चीज को हम लोग समझना होगा, बहुत जरूरी है, समझना होगा। इसलिए हम लोग, ये मेरा अपील है, ये रिसोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए हमारा गवर्नमेंट, मोस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट, वेलफेयर गवर्नमेंट, ये हमारा थ्रू यू सर, हम लोग इसको अडॉप्ट करके, नॉट ओनली अडॉप्टेशन, उसको करके हम लोग प्रैक्टिकल में लाना है, करके ऑर्डर निकल देना है। एयर गन कोई भी नहीं खरीदना है। जब तक हम लोग ऑर्डर नहीं निकलेगा थ्रू गवर्नमेंट, अगर ऑर्डर नहीं करेगा, गाँव वाला तो मारते रहे। वी कैनॉट स्टॉप देम। ये हम लोग ये अडॉप्ट करके उसको कानून बना के उसको हम लोग स्टॉप करना ही होगा। अगर हम लोग नहीं बताएगा, कानून अप्लाई नहीं करेगा, गाँव वाला, आवर पीपुल, दे आर फ्री पीपुल, दे आर इंडिविजुअल, फ्री इंडिविजुअल, ये लोग तो मारेगा, जैसे भी मारेगा। आदत है, हैबिट है कंटिन्यू खाने का। हम लोग बोलते हैं, खुदोनी से बोलता है, हम लोग ट्राइबल हैं, हम बिना मीट के साथ खाना नहीं खाने वाला, बिना अपंग पी के हम लोग जीने वाला नहीं। इट इज गुड टू लिसन, सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज नॉट गुड। बिना मीट से कितने लोग जी रहा है, बिना अपंग से कितने लोग जी रहा है। हम लोग खुदोनी से बोलता है तो हम बिना मीट के साथ खाना नहीं खा सकते, वही कैनॉट हम लोग खा सकते हैं। भगवान ने हम लोग को खाने के लिए दिया है, मुर्गी दिया है, बकरी दिया है, सुअर दिया है, ट्राइबल खाने के लिए मिठून दिया है, भैंस दिया है, गाय दिया, सब कुछ दिया गया है, कहीं खाने के लिए दिया गया है। लेकिन ये जंगल का जो है भालू है, जो हिरन है, जो हॉर्नबिल है, क्या क्या चिड़िया, हम लोग को खाने के लिए नहीं बनाया गया भगवान ने ये नेचर को, इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम लोग फूड गैदर है, जब था आलिमेंट, थोड़ा बदमाशी हो गया, सब खाना शुरू कर दिया। दैट इज द प्रॉब्लम। सो दिस इज द साइंटिफिक एज, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक एज, दिस इज मोबाइल एज। तो हम पुराना कॉन्सेप्ट के लेके ये चिड़िया को मारते रहेगा, खाते रहेगा। इट इज गुड फॉर हेल्थ, मूवमेंट तेज हो सकता है, लेकिन हम नेचर को खत्म कर रहा है, वाइल्ड लाइफ को खत्म कर रहा है, पानी को सुखा रहा है, जंगल को खत्म कर रहा है। Where we are going? If we do not speak today, if we do not bring it into law today, if we do not order today, tomorrow new generation, upcoming generation will realize that हम लोग का forefathers लोग कुछ काम नहीं किया गया। इसलिए when God has created this nature, उस नेचर के अगेंस्ट भी इतना भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अरुणाचल हम लोग बोलता है कि हम लोग को ग्रीन बोनस देना चाहिए। सच्चाई बोले तो ग्रीन बोनस देना चाहिए बोल के हम लोग क्या, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। प्लांटेशन के लिए हम लोग क्या काम किया है? ये नेचर है, भगवान ने दिया गया है, फिर भी हम लोग ग्रीन बोनस मांग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम लोग तो लगाए तो नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट हार्टिंग एनीबॉडी एल्स। हम लोग कितना लगाया है? हमसे लेके आपसे लेके हम लोग कितना लगाए? हम लोग इतना नहीं लगाया गया है। ये नेचर है, ये नेचर के ऊपर में हम लोग ग्रीन बोनस मांगता है। देखिए, दिस ऑल क्रिएटेड बाय गॉड, डन बाय द गॉड, नॉट बाय ह्यूमन बीइंग लाइक अस। हम लोग इतना नहीं किया है, तो वी मस्ट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी एल्स। हम लोग ये कोशिश करना है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। ये रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करना है, बहुत है बोलने के लिए, देख के भी दुख लगता है। हमारे वांचो जगह में सर, वांचो जगह में, TCL जगह में ताज़ा बंदूक बोलता है, लोकेन बंदूक से मारता है, लेकिन लिमिटेड मारता है। लेकिन एयर गन जो है, एयर गन वेरी अनफॉर्चुनेट, टेलीस्कोप इसमें फिटिंग करके, साइलेंसर फिटिंग करके मारते रहेगा मार के जो मतलब 50 kg 100 kg 1-2 आदमी मार लेता है। उनका बिजनेस भी बन जाता है बिक्री करके, लेकिन फ्यूचर को ख़त्म कर रहे हैं, हम सबको ख़त्म कर रहे हैं। विदाउट फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, विदाउट नेचर, विदाउट वाइल्ड लाइफ, वी कैनॉट लिव एट ऑल। लेकिन मालूम नहीं है गाँव वाला को, ये हम लोग का ज़िंदगी उनका साथ में क्या है। वी आर डिपेंडिंग ऑन फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, को मालूम नहीं है।
तो ये पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसलिए पुराना कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए ये रिजोल्यूशन को अडॉप्ट करके इट शुड बी ब्रॉट इनटू प्रैक्टिकल करके ऑर्डर निकाल देना चाहिए। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर थ्रू यो फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, ये इमीडिएटली बनाना है। इसमें कोई गुस्सा नहीं होने, गाँव वाला का अप्रूवल है, गाँव वाला का अप्रूवल है कि एक दो आदमी चिड़िया इतना क्यों मारना है, उनका बिजनेस के लिए, उनका पर्पस के लिए, खाने के लिए क्यों मारना है, उनका गाँव वाला का अप्रूवल है। ये लोग का रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग, गाँव वाला अप्रूव क्या है कि इतना चिड़िया इतना मारना तो नहीं चाहिए, ये लोग को उनको भी चोट पहुंचता है, लेकिन ये लोग नहीं बोल सकता है। जस्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग देयर वॉइस हियर इन दिस असेंबली और अगस्त असेंबली, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करते हुए बोल रहा हूँ कि इसको अडॉप्ट करना चाहिए और इस शुड बी ब्रॉट इनटू प्रैक्टिकल एक्टिविटी। कल से परसों इस महीना से एयरगन बंद, ये हमारे मामा नातुंग जी का ये स्लोगन था, एयरगन बंद करने का स्लोगन मतलब अभियान था, वो उस तरफ हमारा तरफ इतना नहीं पहुंचा है। ये पहुंचा भी है तो उस समय में एयरगन सरेंडर क्या हो लगे, लेकिन खत्म नहीं हुआ। एयरगन तो पूरा बंद करना होगा। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर थ्रू यू आई अपील द गवर्नमेंट, आई अपील द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द लॉ डिपार्टमेंट, इसको बंद करना ही पड़ेगा। बंद नहीं करेगा, ये लोग मार मार के खत्म करेगा। खत्म करने से हम लोग वी आर सफरिंग ए लॉट, वी आर सफरिंग ए लॉट। वी आर गुड पीपल। जैसे वो बोलता था बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का, जैसे द वर्ल्ड सफर ए लॉट not because of the violence of the bad people but because of the silence of the good people, जैसे बोलता है। हम लोग चुपचाप बैठते रहेगा, बोलेगा नहीं, गाली देगा नहीं, कानून अप्लाई नहीं करेगा, ये लोग मारते रहेगा, और फ्यूचर इज वेरी डूम। इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूँ एडॉप्ट करने के लिए और प्रैक्टिकल एक्टिविटी में लाना है। आई थैंक यू ए लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल कंक्लूड माय पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच। Next, Honorable Member Wanglin Longdong. Speaker sir, Deputy Speaker sir, I would like to participate in the private member resolution in regarding to the human-animal conflict. Before that, I would also like to remind Honorable Deputy Speaker sir that in the recent Rules Committee, which we had adopted just now, the quorum of the assembly should be 20. I'm not sure whether we are 20 or not. Earlier it was 10. Moreover, pardon me for my saying so, but that's what the rule committee says. In regard to the conflict of human-wildlife, this conflict is not a recent phenomenon. As long as the ages have gone by, right through the period historic Paleolithic, Neolithic age, as honorable members just mentioned, times there was a relation between human and animals. There were wild species, and there were some wild species which could be tamed and domesticated. Those became domestic animals. Now today's concept, yes, the people of Arunachal are agitated, rightly so, because there have been a conflict nature with wild animals. There have been incidents many, but these incidents, I would also like to partly put the blame on the human aspect of it. Now today's discussion is on what? To protect, preserve the animals, the wild animals, or to control the forest activities. If so, I would like to mention that here in Itanagar, we have snatched away 140 square kilometers of wildlife area. The ICR region, the present assembly building, where we are all sitting and discussing, it falls under the wildlife. 104 square kilometers, 40 square kilometers. When we snatch away the
the habitat of the wildlife. Now, where do you think the wildlife will go? They will encroach upon the residential areas. They will encroach upon the cultivated areas. This is what aspect we are seeing today. The human nature, human and the wildlife conflict nature. So precisely what the resolution wants to be taken up. To protect the wildlife or to preserve the forest. Arunachal is a vast forest area. 69% or 70%, 79% so to say precisely, of our land is covered by forests. And in this process of modern era, development is a requirement, progress. When we look for development and progress, we need land for it. And all the land which we see in the state are in forest areas. So for that, activities take place. We may use the forest, I would not say destroy, use the forest for development purpose. So wildlife habitats are affected naturally. They come out from the habitats to the human areas. There are sometimes conflicts there. I'm all the way for the preservation of the forests of our state. I'm all the way for the protection of the wildlife, because once a life is gone, it's gone forever. And once a species become extinct, is extinct forever, never to come back again, never to be seen again. But then we talk of community-based organizations. It is we in the community who are responsible for it. It is until and unless man by nature adapts to a more civilized form of our habitat, of our cultivation, of our intellect, then only some responsibility we can come about, say that enough is enough. Wildlife is also need to be preserved and protected. It needs to be a prestige. I'm all for it. But then, when population of human rises, when the population of the animals also, wildlife also increases, naturally there will be a conflict between this. But the solution is as best how we can bring about an amicable solution towards the nature of the belonging of these two very conflicting natures of human and wildlife. In Assam, more than 1,400 in the past 9 years, there have been human deaths. 130 elephants have been killed. Arunachal too also will see this perspective even more further as the years go by. And sometimes I would say I would further repeat that we are also responsible for that. And the state government needs to wake up. It is not only the forest department. It's a responsibility for all. For the people, for the government, for the departments, for the community, for the tribes, for each and every individual. Until and unless an individual is reformed, he will not forego hunting. Tribal by nature are hunters. But we have to look into the modern side of it and say that enough of hunting. More of protection and promotion and preservation. That should be the essence. But today's resolution, by adopting a resolution, does not bind or compile. It is a policy that has to be made.
So I feel that instead of a resolution, why can't we make a policy? The state government can make a policy in bringing about the strict enactments in the law, wherein those responsible persons, those destroyers of forests, they will be punished appropriately. So these are aspects that can be taken into consideration. There will be more, more stringent if the state government can adopt a policy. But there is a national wildlife policy is in fact effect to that. The forest department goes by the rules of the national wildlife policy. Suddenly the forest department cannot just overrule the national wildlife policy and makes a rule of its own. That also is not the condition of it. So I feel that Honorable Speaker Minister will be having the last word. But I feel that instead of a resolution, why can't we frame a policy? State government can frame a policy in coordination with the national wildlife policy, and also from the state perspective also, seeing in how best we can control the people, how best we can reflect upon the human and wildlife nature of relationship. So these things can be looked into, taken into effect instead of a resolution that can be adopted today. No doubt, the mover of this resolution is very amicably and very sensibly he has moved this resolution. I am all for it. But then, we should have a more lasting impact upon society. That people should know, yes, hunting should be totally banned. Killing of wild species should not be activated in the state. And preservation of our forest land has got each and every person's rights. Let our land remain as it is. So in a way, I feel that what I feel is a better policy can be adopted from the state government. That is my request to the government. It will be more credible instead of a resolution. Thank you, Honorable Deputy Speaker.